हेलो फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे आज। सबकॉन्शियस माइंड पे बात करेंगे, वॉमिट इन, टेकिंग इन, वॉमिट आउट के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। आप लोगों की लाइफस्टाइल अगर कुछ इस प्रकार से चल रही है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों की चल रही होगी, सुबह लेट उठना, सुबह उठते से ही फोन्स में रील्स या फिर कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स या कंटेंट भरना शुरू कर देना। अगर कोई डिसिप्लिनरी मोड में है, यानी कि आपको किसी डिसिप्लिन में जाना पड़ता है, बीट स्कूल और कॉलेज, तैयार होके फिर स्कूल या कॉलेज चले आना बिना किसी फिजिकल वर्कआउट के, बिना कुछ अच्छा कंटेंट लिए, बिना कोई मेडिटेशन, बिना कोई योगा, बिना कोई प्राणायाम, बिना कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए आप स्कूल या जो भी डिसिप्लिनरी मोड है आप वहां चले गए। वहां सिस्टम ने जैसे आपको घुमाया, आप सिस्टम में घूम गए। यू आर जस्ट इन टू द सिस्टम एंड सिस्टम नेवर मेक्स यू सक्सेसफुल। आप उस सिस्टम में रहे, आप सिस्टम से घर आए। जैसे ही सिस्टम से बाहर आए, आउट ऑफ सिस्टम आए, आप लोगों ने फिर वही जिंदगी की गंद यानी कि वो इंटरनेट उठाया और उस पर अन व्हाट कैन आई से, द वर्ड शुड बी, आपने बिल्कुल रैंडमली कुछ भी कंटेंट देख लिया। कुछ भी, जो भी आपको सर्व करा गया आप शॉर्ट्स में देख रहे हो। अरे आपकी चॉइस क्या मर गई है? आप इजंट इट इन योर हैंड कि आपको क्या देखना है। आप अपनी एनर्जी को ऐसे ही किसी को दे देते हो। आज मेनली तो मुझे इसी टॉपिक पे बात करनी है कि फ्लो ऑफ एनर्जी। आप कैसे अपनी एनर्जी, कैसे अपनी स्मृति बेच रहे हो लोगों को, अपना अटेंशन बेच देते हो। कोई मूवी अच्छी लगी और वो आधी जा चुकी है, आधी चल रही है, आपने घर पे आके देखा टीवी पे, आपको अच्छी लगी, आपका एड्रेनलिन हाई हुआ, आपके हार्मोनल पिक्स आपको मिले, आप बैठ गए देखने। वो 1 घंटे की मूवी बची, आपने क्लाइमेक्स देख लिया, क्या उखाड़ लिया? what you have done, you are living on a autopilot mode। सुबह उठे, जिम चले गए, जिम से आए, अपना काम कर लिया, 8-10 घंटे जो भी काम करा उसमें भी ढंग का मन नहीं लगा, क्योंकि वो काम तो मजबूरी में कर रहे हो, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन के लिए पैसे चाहिए, जिम के लिए पैसे चाहिए, डाइट के लिए पैसे चाहिए। अब वो काम करके आप आए, फिर आपने जो भी आपका पर्सनल टाइम है, आपकी कोई क्रश व्रश होगी, आपने उससे बात कर ली, कमिटेड हो गया आप किसी से, 2-4 घंटे आपने वहां दे दी। आपने जिंदगी में क्या उखाड़ लिया? आपने क्या सर्विसेज दे दी? आप कहां से सोच रहे हो कि आप टॉप 1% में आ जाओगे? आप तो एक्टिव इनकम पे जी के रह रहे हो। एक्टिव इनकम, आज आप अगर काम करके 10 घंटे लगाकर 50,000 ले भी आते हो, तो ये तो आपकी एक्टिव इनकम है, और वो सब आप उड़ा देते हो। कोई सेविंग्स नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, कोई सिस्टमेटिक प्लान नहीं, कोई इंट्राडे नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल, नो इक्विटीज, नथिंग एट ऑल। व्हाट यू डूइंग देन, व्हाट वी आर डूइंग देन? अगर ऐसी जिंदगी चल रही है तो आप पैसिव इनकम के लिए क्या कर रहे हैं? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्यों आपको यह क्या पता नहीं है कि आप 10-20 साल बाद भी जिंदा रहने वाले हो, तब भी आपको जिंदगी काटनी होगी? माइंडसेट ही छोटा कर रखा है लोगों ने। अगर माइंडसेट ब्रॉड नहीं होगा, पॉजिटिव अफर्मेशंस पे प्लीज बिलीव करना स्टार्ट कर दो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने यही फॉलो करा है, दैट दे थॉट एंड दे बिलीव्ड। उनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, बहुत तगड़ा बिलीफ सिस्टम रखते थे वो। उन्हें पता था कि हाँ उनसे ही होगा। वो कभी भी एक भी नेगेटिव शब्द खुद के लिए बोलते ही नहीं थे, हमेशा पॉजिटिव। वो ऐसे एनवायरमेंट में भी रहना पसंद नहीं करते थे जहां उनको नेगेटिविटी से बॉम्बार्ड किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और अनफॉर्चुनेटली आप लोग रीडिंग नहीं कर रहे हो। अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स की रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, एटॉमिक हैबिट्स, अल्केमिस्ट, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आप पढ़ना स्टार्ट करो। 1-2 मूवी है, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, आप देखना स्टार्ट करो। बिलीव मी, पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत मैटर करती हैं आपकी जिंदगी में, बहुत ज्यादा। वो आपको शेप कर सकती हैं, आपके न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस बदल सकती हैं। आपने नहीं देख रहे हो क्या कि आप जैसा देख रहे हो आप वैसे बनते जा रहे हो? आप में से बहुत लोग जो ब्रेकअप से निकल चुके होंगे, आपको पता होगा कि उस टाइम पर आप जितना पेन में होते थे, आप 2-3 सैड सॉन्ग और सुन लेते थे। तो आप अपने दर्द में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको यह समझ नहीं आता था उस वक्त कि जो दर्द है उससे रिश्ता नहीं बनाना है, उससे रिश्ते में नहीं रहना है, उससे छुटकारा पाना है। वो बहुत बेकार फीलिंग होती है, उससे हार्ट में पेन फील होता है। बट आपने क्या करा? आप और सैड सॉन्ग सुन लिए, मैं रोया एंड दैट ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन यू आर फिल्ड विद फुल ऑफ नेगेटिविटी और आप रो रहे हो। एंड देयर आर लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल डूइंग इट, बिकॉज ये चीज तो आपको सर्व की जा रही है। ये तो आपके सोशियो एनवायरनमेंट ने आपको दिखाया था मूवीज में कि बंदे का या बंदी का ब्रेकअप होगा तो वो ड्रग्ड हो जाएगा, वो फुल नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल कबीरदास बन जाएगा। एंड दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग, क्योंकि उन्हें उनके प्रोसीजर में तो यही फिट है। दैट्स दीज आर द एक्शन। या फिर वो यूपीएससी की तैयारी कर लेगा, ये और बड़ा चूतिया पाए। वाई यूपीएससी? एंड वाई ओनली दैट वन थिंग कम्स टू योर ब्रेन?
जहां पर 10 लाख लोग एक चीज की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मुश्किल से 70 वैकेंसी होती है कलेक्टर की। ऑल ओवर द अगर मैं इंडिया देखूं तो ग्रेड ए ऑफिसर की वैकेंसी 1000 से भी कम है, और उसमें 10 लाख लोग ऑलरेडी घुसे हुए हैं। और सबको यही लगता है कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनने का यही एकमात्र तरीका। अरे तुम्हें इतनी ही देश सेवा करनी है, इतने ही देश प्रेमी हो, तो बहुत सी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। एजुकेशन रिफॉर्म्स लाओ, एजुकेशन सिस्टम की लगी पड़ी है, उसको सुधारो। पूरा थ्योरेटिकल सिस्टम पढ़ाया जा रहा है भारत में, पूरा सिस्टम थ्योरेटिकल है। अभी कुछ जाके न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है, तब जाके थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग, थोड़ा कोलेबोरेशन, थोड़े स्किल्स पे वर्क हो रहा है। आप मुझे बताइए किस इंडियन स्कूल्स में ग्रुप डिस्कशंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है। दुनिया कमा रही है, दुनिया कमा रही है उनके सोचने की वजह से। इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं क्योंकि वो सोच सकते हैं। आप लोगों की सोच कहां है? जो आप जो स्कूल सिस्टम में चल रहे हो, आपको सोचने दिया कहां जाता है? छपा छपाया आंसर छाप देते हो, just rectifying the content whatever you take from the books and vomiting it out in the exam. This is not the way to learn. This is not at all the way to learn. Sometimes these things make me angry, but it is very practical to see क्या कर रहे हैं हम लोग। हम तीनों भारत में तीनों स्टेट्स जितने भी बोर्ड्स हैं उनको कंपेयर करते हैं जरा। वी हैव अ स्टेट बोर्ड सिस्टम, वी हैव एमपी बोर्ड सिस्टम, और वी हैव राजस्थान बोर्ड, एनी स्टेट बोर्ड where 90% theory is given to you, which is unfortunately a bit useless. And then we come to a common system which is common in all over the India, regulated in Delhi, the CBSE board, Central Board of Secondary Education. वहां पे चलो फिर भी थोड़ा है, ठीक ठाक ही है, 50-50 रेशियो हो जाता है। 50% theoretical knowledge आपको मिलता है, 50% practical skilled knowledge आपको मिलता है, with which you can really make good amount of money. And that is really of use for you. Then comes we have a very specific system जिसके पूरे इंडिया में सिर्फ 2000 ही स्कूल्स हैं, and that system is ICSE, जहां पर 90% प्रैक्टिकल नॉलेज सर्व किया जाता है and only 10% थ्योरी नॉलेज। आई थिंक दिस इज वन अमंग द मेन रीजन ये लोग इंडिया में स्टे ही नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ देम फ्ली अवे फ्रॉम इंडिया। और फिर हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन जैसी प्रॉब्लम हो रही है। अरे ब्रेन ड्रेन तो होगा ही ना, क्यों नहीं होगा ब्रेन ड्रेन? आपके यहाँ अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आपके देश में आपके यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके यहाँ सही पैसा नहीं मिल रहा है, तो बंदा अपने माँ बाप को जो अच्छी हवा देना चाहता है, अच्छी क्वालिटी लाइफ देना चाहता है, जिन माँ बाप ने उस पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनको वो बहुत अच्छी बहुत हसीन जिंदगी देना चाहता है, एक अच्छे एनवायरमेंट में रखना चाहता है, तो वो तो ब्रेन ड्रेन होकर बाहर जाएगा ना ज्यादा कमाने। उसका तो बनता है फॉरेन जाना, और नहीं तो फिर लाओ रिफॉर्म्स इंडिया में। कहां है कंपनीज? इजंट इट?